देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, प्रति एकड़ 15,000 रूपए देने का हुआ ऐलान। सरकार ने लॉन्च किया एग्री एम्बुलेंस और एग्री ड्रोन, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। हरियाणा के किसान सीखेंगे प्राकृतिक खेती। 3 अगस्त से हर जिले में चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए फसल नुकसान का आकलन करवाने का ऐलान कर दिया है, ताकि किसानों को समय पर उनकी फसल को हुए नुकसान का मुआवजा मिल सके। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इसके लिए 5 अगस्त से गिरदावरी शुरू होगी। गिरदावरी के बाद प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल में हुए नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। पूरी तरह फसल खराब होने पर प्रति एकड़ 15,000 रूपए की अदायगी की जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को गांवों और खेतों में पानी निकासी युद्ध स्तर पर करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम सोमवार को हिसार व भिवानी जिले में कई जल भराव प्रभावित गाँवों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने भारी बरसात के कारण हुए जल भराव से लोगों को राहत दिलवाने के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी की निकासी करने के निर्देश दिए हैं। चौटाला ने कहा कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती है तब तक एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और सभी बेलदार केवल जल निकासी का ही कार्य करें। आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर जल भराव होता है। ऐसे में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। किसान अपनी इच्छा से पोर्टल पर डिटेल अपलोड कर अपनी एग्रीकल्चर लैंड से जल निकासी करवा सकते हैं। किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार व कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं और आधुनिक खेती की ओर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की सहूलियत के लिए एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन की लॉन्चिंग की गई है। इससे किसानों को लाभ होगा, जैसा कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र प्रदान करने में सहायता दे रही है, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक इसका फायदा पहुंच सके। इसके लिए ड्रोन पर भी किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। पहले आपको बताते हैं एग्री एम्बुलेंस के बारे में। तो ये एग्री एम्बुलेंस गांव-गांव में घूमकर किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का निदान करेगी। इस एग्री एम्बुलेंस में एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी, जिससे किसान सॉइल यानी कि मिट्टी की जांच आदि करा सकेंगे। इसमें जैविक खाद की उपलब्धता होगी, जिससे किसानों को सस्ती दर पर जैविक खाद मिल सकेगा। एग्री एम्बुलेंस में खेती किसानी के लिए कृषि संबंधी संपूर्ण सुविधा प्राप्त होगी। इससे किसान समय पर फसल उपजा सकेंगे। वहीं एग्री ड्रोन की मदद से किसानों के खेत में कम समय में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस ड्रोन के माध्यम से आधे घंटे में करीब 4 एकड़ तक के क्षेत्रफल में आसानी से छिड़काव किया जा सकता है और अगर यही काम किसान करे तो उन्हें 1 एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। इस ड्रोन मशीन की सहायता से दवा की मात्रा का भी निर्धारण किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए हरियाणा सरकार द्वारा भी प्रदेश के किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में अगर हरियाणा कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है। सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक गाँव के सरपंचों को बुलाते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आगे गाँव के किसानों को जागरूक करेंगे। ये कार्यक्रम 13 अगस्त तक चलाया जाएगा। कृषि विभाग के मास्टर ट्रेनर किसानों और सरपंचों को इस बारे में जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि आयोजन हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहर मुक्त खेती और किसानों की आय को बढ़ाना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 अगस्त को गुरुग्राम, हिसार, 4 अगस्त को झज्जर, जिंद, 5 अगस्त को कैथल व करनाल, 8 अगस्त को कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, 9 अगस्त को नूह व पलवल, 10 अगस्त को पंचकुला, पानीपत और 11 अगस्त को रेवाड़ी और रोहतक में। इसके अलावा 12 अगस्त को सिरसा, सोनीपत व 13 अगस्त को यमुनानगर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जाहिर है कि प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद विभाग के मास्टर ट्रेनर किसानों को प्रशिक्षण देंगे।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जनपद में योजना के तहत 37,963 किसान अपात्र पाए गए हैं। इनमें से ऐसे किसान भी सम्मान निधि के 6,000 रुपए का लाभ ले रहे थे जो आयकर दाता हैं। यहां तक कि 22,969 मृतकों के नाम से भी फंड जारी हुआ और उनके परिजनों ने पैसे निकाल लिया। उनसे रिकवरी फिलहाल की जा रही है। झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्य को सूखाग्रस्त करने की मांग को लेकर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन के गेट पर धरना दिया और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। किसानों के परिधान पहने बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। वहीं सदन में सुखाड़ पर चर्चा भी हुई। इस पर जवाब देते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में इस बार बारिश कम हुई है और ये एक चिंता का विषय है। देश में असामान्य मानसून के कारण इस बार धान की खेती और इसके उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका गहरी हो गई है। बाजार में इसी आशंका के कारण अब चावल के दाम भी बढ़ गए हैं। इनमें सभी किस्मों के चावल शामिल हैं जिनकी कीमतें जून महीने की शुरुआत से लेकर अभी तक में 30% तक बढ़ गई हैं। धान रुपाई के रकबे में कमी और निर्यात के लिए चावल की बढ़ती मांग को इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। योगी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा अन्य खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक मिशन अभियान चला रही है। इसके तहत किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत किसान बड़ी मात्रा में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें अनुदान भी दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट फल मंडी में काफी महंगा बिकता है जिससे किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी होगी। सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा किसानों को मदद करने के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया है कि कृषि विभाग द्वारा डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए डीजल का अनुदान लाभ किसान के बैंक खातों में देने की व्यवस्था की गई है। इसमें खरीदे गए डीजल पर 60 रुपए की दर से 600 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।